अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक वाक़या लेकर। ये वाक़या इतना मशहूर है और हम बचपन से सुनते आए हैं। लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे कहते हैं कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं उसको आप कैसे गलत कह रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा प्यारे भाई, जिस तरीके से आप शौक़ में आ जाते हैं उसी तरीके से जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं भी शौक़ में आ जाता हूँ कि यार जो बात हम बचपन से सुनते आए, बचपन से पढ़ते आए, यानी जो बात हम बचपन से सुनते आए हैं वो बात आज कैसे ये गलत साबित हो रही है। इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। इल्म इंसान को धीरे धीरे ही होता है। हो सकता है अभी तक आपको ये इल्म ना हुआ हो, इंशाल्लाह आज हो जाएगा इस बात का इल्म। बात यह है कि एक रिवायत हमारे यहाँ एक वाक़या बयान हमेशा किया जाता है और हम लोग ज़्यादा तक गांव देहात में रहने वाले शख्स हैं। हम लोगों ने बचपन से कव्वालियाँ ज़्यादा सुनी हुई है, समझ रहे हैं। हम लोगों ने यानी इधर उधर के किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं। तो उसी में हम लोगों ने ये बचपन से सुनते आए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत थी जो यहूदी थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला के कचरा फेंक देती थी। वो जमा करके रखती थी। जब हमारे नबी सुबह जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो वो आप पर कचरा फेंक देती थी। तो हमारे नबी झाड़ कर अपने कपड़ों को फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। यही मामूल था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जब हमारे नबी जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए वो सुबह में, तो वो औरत कचरा फेंक देती आप पे। यही मामूल बन गया था। यह मामूल इस तरीके से बना रहा। एक दिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो वो औरत नज़र ना आई। उस दिन कचरा ना फेंकी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। ऐसे 2-3 दिन जब गुजरा ये सिलसिला, वो औरत बूढ़ी नज़र ना आती थी तो कचरा भी ना फेंकती थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि क्या शायद कोई बात हो गई, बूढ़ी परेशान है, लगता है कहाँ क्या हो गया उसके साथ, मामला क्या है। तो एक दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए। जब जाके देखा तो वो औरत बूढ़ी वो बिस्तर पर लेटी थी और बहुत तेज़ बुखार था और कंबल ओढ़ी थी। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या हुआ माई, क्या हुआ? तो उसने कहा बुखार है, तबीयत ख़राब है। तो हमारे नबी ने कहा कि कोई खिदमत हो तो करूं? तो उसने कहा नहीं, वो मुझे बस एक बात की तकलीफ़ है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इधर से नमाज पढ़ने के लिए जाता है और मुझे इस बात की सिर्फ तकलीफ़ है कि मैं उसके ऊपर कचरा नहीं फेंक पा रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माई ये कचरा मैं लाया हूँ, लो इसको मेरे ऊपर फेंक दो, मैं मोहम्मद हूँ। तो जब औरत ने देखा चद्दर हटा के अपना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो औरत रो पड़ी और आपके कदमों में गिर गई कि कहा कि कोई मेरी अयादत को नहीं आया, कोई मेरी तीमारदारी को नहीं आया तो वही आया जिसके ऊपर मैं कचरा फेंकती थी। ये वाक़यात बयान करके हमारे यहाँ बयान किया जाता है और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। जी आप जिस तरीके से शौक़ हैं, जिस तरीके से परेशान हैं, उस तरीके से मैं भी परेशान हूँ कि यार हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन आपको सच बताऊँ, सच ये है कि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है। ये वाक़या किसी मोतबर किताब में है ही नहीं। हम बचपन से सुनते आए, किसी मोतबर किताब में ये वाक़या मौजूद नहीं है। हमारे कई उलमाए कराम, यूट्यूब पर आप सर्च मार कर देख लें, हमारे कई उलमाए कराम ने इस पर कलाम किया है। मुफ्ती अकमल साहब और दीगर बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम ने इस पर कलाम किया है इन वाक़यात पर, और बताया है कि ये वाक़या झूठा है, बेअसल है। और एक तरह से ये वाक़या जो है ना हमारे सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ यानी एक गलत मैसेज देता है। वो ये है कि हमारे सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हु तो ये थे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो सुलह हुदैबिया का वाक़या याद करो। जब वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को छू कर बात करता था तो सहाबा ने तुरंत तलवार निकाल ली, या रसूलल्लाह इजाज़त दें इसकी गर्दन काट दूँ। या आपके दाढ़ी की तरफ हाथ लगाता है, छूता है, इसके नापाक हाथ आपकी दाढ़ी की तरफ आते हैं। वो हालांकि बात कर रहा था, बस ये बात करते करते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को छूता था, टच करता था। तो सहाबा नाराज़ हो गए
नाराज हो गए साहबा, हाँ या रसूलल्लाह इजाज़त दे, इसका गर्दन मार दें भी, ये गुस्ताखी कर रहा है आपकी शान में। तो हमारे साहबा इस तरह के थे। तो क्या जब ये औरत कचरा फेंकती थी तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था, तो ये सहाबा इकराम उस औरत को मना क्यों नहीं करते, तो रोकते तक क्यों नहीं थे? और एक तो ये, दूसरा ये सवाल पैदा होता है इसमें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक हुर्फ आता है ये कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो हर रोज़ उसी रास्ते से क्यों जाते थे? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा वो बूढ़ी फेंकती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बदल क्यों नहीं देते थे? हमारे उलमा फरमाते हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था कचरा यानी रास्ता बदल दें, बचें उससे, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कचरा फिकवाने के लिए उस तरफ जाते थे कि अभी वो फेंकेगी और मैं फिर यानी कपड़े झाड़ कर चला जाऊंगा। बहरहाल ये वाक़या किसी मोतबर किताब में नहीं है, किसी मोतबर किताब में नहीं है। हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ किसी मोतबर किताब में नहीं है, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है, ये हमारे मुफ्तियान कराम फरमाते हैं। अब मैंने आपको ये जानकारी दे दी, अब आपको मानना है तो माने, ना मानना हो तो ना माने। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे मुफ्तियान कराम ने जो जो कलाम किया है, मैं आपको उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिन पर हमारे मुफ्तियान कराम ने इस वाक़ये पर कलाम किया है, जिन जिन मुफ्तियान कराम ने इस वाक़ये पर कलाम किया है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं एक जानकारी आपको बस देना चाहता था कि जिसको हम बचपन से सुनते आए थे वो वाक़या भी दुरुस्त नहीं है, वो भी किसी का मोतबर किताब में मौजूद नहीं है, और हमारे मुफ्तियान कराम फरमाते हैं इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मुझे गलत बोलने से पहले हमारे मुफ्तियान कराम का भी वीडियो देख लीजिए आप, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करना। आपसे मैं मुझसे जो बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।